अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 95 की है। और इस वीडियो में हम अत-तराकीबुन नहविया सीखने वाले हैं, मतलब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। और इन स्ट्रक्चर्स को सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक बार आप एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सीख लें तो उस स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप अनगिनत जुमले बना सकते हैं। और जब आप किसी नए शहर में जाके वहाँ की नई ज़ुबान सीखते हैं, या फिर कोई बच्चा बचपन में जब बात करना सीखता है तो वो इसी तरह से ज़ुबान सीखता है कि वो लोगों को बार बार बात करते हुए सुनता है और वहाँ पे पैटर्न्स देखता है और उन्हीं पैटर्न्स को दोहरा दोहरा के वो अपनी मादरी ज़ुबान सीखता है। मैं और आप उर्दू बात कर सकते हैं, पर हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको उर्दू लिखना भी नहीं आता और पढ़ना भी नहीं आता, पर सिर्फ बचपन में सुन सुन कर हमने उर्दू बात करना सीख लिया। तो इसी तरह से हम अरबी भी सीख सकते हैं। तो इसीलिए अल अरबिय्यतु बैन यदैक बुक सीरीज़ में जो पहली किताब है, जिसके 2 हिस्से हैं, उनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अरबी में बात करने की मशक़ें दी हुई हैं। और जब बुक 2 में जाते हैं तब ग्रामर आता है। तो अभी इस लेसन में हम सिर्फ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स देखेंगे, पर ग्रामर के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे। ग्रामर हम इंशाअल्लाह बुक 2 में करेंगे। तो आइए हम इस लेसन की पहली एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको इस सवाल और उसके जवाब को आपके ज़मील के साथ प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप इस मिसाल में दिए हुए सेंटेंस पैटर्न को अच्छी तरह से सीख लें तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि वो अपने गाँव से इस गाँव में कब आए। तो यहाँ पे मिसाल में है मता हज़रता मिनल यमन। मता मतलब कब, हज़रता मतलब आप आए, मिन मतलब से, अल यमन जगह का नाम है, मिनल यमन मतलब यमन से। मता हज़रता मिनल यमन मतलब आप यमन से कब आए। तो जवाब में कहा जा रहा है कि हज़रतु क़ब्ल 10 सनवात। हज़रतु मतलब मैं आया। यहाँ पे ता और तू में आप फ़र्क देख सकते हैं। हज़रता मतलब आप आए, हज़रतु मतलब मैं आया। हज़रतु मैं आया, क़ब्ल मतलब पहले, 10 मतलब 10, सनवात मतलब साल। तो हज़रतु क़ब्ल 10 सनवात मतलब मैं 10 साल पहले आया। तो आपको इसी पैटर्न पे और सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ पे क्या चेंज करना है। तो पैटर्न ये है कि आप कहेंगे मता मतलब कब, हज़रता मतलब आप आए, मिन मतलब से, और यहाँ पे आप कोई भी कंट्री या जगह का नाम डाल सकते हैं। और जब जवाब दिया जाएगा तो कहा जाएगा कि हज़रतु क़ब्ला मतलब मैं आया पहले, यहाँ पे आप साल कहेंगे, और उसके बाद सनवात। तो आपको इन लफ्ज़ों से ये वाले सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पे है माली, मतलब ये एक अफ्रीका की कंट्री है, और ये कीनिया मतलब कीनिया भी एक कंट्री है अफ्रीका की, और यहाँ पे है इरित्रिया, ये भी एक जगह का नाम है। और उसके बाद सेनेगाल मतलब सेनेगाल को कहते हैं, जो एक कंट्री है। उसके बाद यहाँ पे 9 सनवात है। 9 को आप तिस्आ कहेंगे, और 8 को आप समानी, और उसके बाद 7 को सबा, और 6 को सित्ता। तो हम इनको यहाँ पे ऐड करके सेंटेंस बनाते हैं। तो मता हज़रता मिनल माली, आप माली से कब आए। हज़रतु क़ब्ल 9 सनवात, मैं 9 साल पहले आया। तो यहाँ पे आपको ये जो ज़ेर है इसको याद रखना है। तो जो भी नंबर कहेंगे वो ज़ेर से कहेंगे, मतलब कसरा से। अभी वो किस लिए वो हम ग्रामर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मता हज़रता मिन कीनिया, आप कीनिया से कब आए। हज़रतु समानी सनवात, मैं 8 साल पहले आया। उसके बाद मता हज़रता मिन इरित्रिया, आप इरित्रिया से कब आए। हज़रतु क़ब्ल 7 सनवात, मैं 7 साल पहले आया। उसके बाद मता हज़रता मिन सेनेगाल, आप सेनेगाल से कब आए। हज़रतु क़ब्ल 6 सनवात, मैं 6 साल पहले आया। तो इसी तरीके से आप अलग अलग जगहों के नाम डाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको सारी जगहों के नाम इस सफ़े पे मिल जाएंगे। मतलब बुक के एंड में आपको मैप और सारी कंट्रीज़ के नाम अरबी में दिए हुए हैं।
अगर आपके पास किताब है तो लास्ट वाले पेज पे देखें। तो हम जल्दी से इस मिसाल में दिए हुए सेंटेंस पैटर्न को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहली एक्सरसाइज का सेंटेंस पैटर्न है मता, हदरता, मिन, उसके बाद अल-यमन, माली, कीनिया, इरित्रिया। उसके बाद इस सवाल के जवाब का सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा। पहले एक्सरसाइज का जवाब का स्ट्रक्चर ये है, हदरतु मतलब मैं आया, कबला पहले, आशरी 10, तिसई 9, समानी 7, सित्ती सनवात। तो इसको कहीं पे लिख के रख लें और इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। आपको जवाब में बस यहाँ पे साल चेंज करना है और सवाल में यहाँ पे जगह चेंज करनी है। तो ये सेंटेंस पैटर्न को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। तो हम अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज में भी आपको कहा जा रहा है कि आपको आपके जमील मतलब कलीग के साथ इन सवाल और जवाब को प्रैक्टिस करना है। तो मिसाल में है हल माअकल जिंसियतुल यमनिया। हल मतलब क्या, मा मतलब साथ, का मतलब आपके, मा का आपके साथ, अल जिंसियतु मतलब शहरियत या नेशनलिटी, अल यमनिया मतलब यमनी। हल माअकल जिंसियतुल यमनिया मतलब क्या आपके पास यमनी नेशनलिटी है। जवाब में कहा जा रहा है नाम व माई जवाज़ुस सफ़रिल यमनी। नाम हाँ, व मतलब और, मा मतलब साथ, आई मतलब मेरे, वो माई मतलब और मेरे साथ या मेरे पास, जवाज़ुस सफ़र मतलब पासपोर्ट, अल यमनी मतलब यमनी मतलब हाँ और मेरे पास यमनी पासपोर्ट है। तो इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अगर आप सीख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी किसी से भी पूछने के लिए कि उनकी किसी स्पेसिफिक कंट्री में शहरियत है, नेशनलिटी है या नहीं। और अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले तो आप जवाब दे सकते हैं कि हाँ, और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार पैटर्न देख लेते हैं। तो हल, मा का, अल जिंसिया ये सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे लास्ट में आप कंट्री का नाम बताएंगे। जैसे यहाँ पे माली है, अल इराक, इरित्रिया, सेनेगाल, पर आप कंट्री का नाम डायरेक्टली नहीं कहेंगे, आपको उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। यहाँ पे यमन तो है, अल यमन, उसके बाद ये यतु जो है वो आपको एक्स्ट्रा लगाना है। अल यमन मतलब यमन, यमनिया मतलब यमनी, मतलब जैसे पाकिस्तान है कंट्री, पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी, या पाकिस्तानी या मतलब फिर भी पाकिस्तानी पर फेमिनिन के लिए, क्योंकि यहाँ पे अल जिंसिया मतलब नेशनलिटी के बारे में पूछा जा रहा है जो कि फेमिनिन है, ता मरबूता है, उसकी वजह से तो आप यमनिया कहेंगे मतलब यमनी। तो इसी तरीके से यहाँ पे मालिया कहेंगे, अल इराकिया, इरित्रिया और असनगालिया। उसके बाद जवाब में आप नाम कहेंगे और माई, उसके बाद जवाज़ुस सफ़र मतलब पासपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे कंट्री का नाम कहेंगे पर उसके साथ आपको कुछ और ऐड करना है, ये या एक्स्ट्रा रहेगा। जैसे मैंने बताया पाकिस्तान कंट्री है, मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे पाकिस्तान कंट्री है, अभी आप पाकिस्तानी कैसे कहेंगे, आप कहेंगे पाकिस्तानी, मतलब किसी मैस्कुलिन चीज़ के बारे में बात करें तो आप पाकिस्तानी कहेंगे। जैसे यहाँ पे जवाज़ुस सफ़र ये मैस्कुलिन चीज़ है क्योंकि ता मरबूता इसमें नहीं है, जवाज़ुस सफ़र पासपोर्ट, उसके बाद पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तानी पासपोर्ट। और अगर कोई फेमिनिन चीज़ के बारे में बात करेंगे जैसे जिंसिया है, नेशनलिटी ता मरबूता है इसलिए ये फेमिनिन चीज़ है, तो आप कहेंगे पाकिस्तानिया। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा। पर यहाँ पे अभी हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। तो यहाँ पे है हल माअकल जिंसियतुल मालिया, क्या आपके पास माली की शहरियत या नेशनलिटी है। नाम व माई जवाज़ुस सफ़रिल माली, हाँ और मेरे पास माली का पासपोर्ट है। हल माअकल जिंसियतुल इराकिया, नाम व माई जवाज़ुस सफ़रिल इराकी। हल माअकल जिंसियतुल इरित्रिया, नाम व माई जवाज़ुस सफ़रिल इरित्री। हल माअकल जिंसियतुस सेनेगालिया, क्या आपके पास सेनेगाल की नेशनलिटी है।
नाम व मई जवाज़ु सफ़र सेनेगाली। हाँ, मेरे पास सेनेगाल का पासपोर्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि जब फेमिनिन चीज़ बोलेंगे तो आप कंट्री के एंड में या शद्दा के साथ तामरबुता लिखेंगे, और अगर आप किसी मैस्कुलिन चीज़ के बारे में बात करेंगे उस कंट्री की, तो आप कंट्री के एंड में या शद्दा लिखेंगे। तो इसको डिटेल में हम तब डिस्कस करेंगे जब ग्रामर की बात आएगी। अभी तो बस आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है और उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है ताकि वो ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे आपको कोई इंग्लिश में हाय बोले तो आप उसको हेलो कहते हैं या हाय कहते हैं, ये उतना ईजी होना चाहिए। मैं अस्सलाम वालेकुम बोलूँगा और आप वालेकुम सलाम जैसे बोलते हैं उस तरीके से। तो इस एक्सरसाइज की भी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरी एक्सरसाइज का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, हल माअकल जिनसियतुल यमनिया, जिनसियतुल इराकिया, अल जिनसियतुल सेनेगालिया, अल जिनसियतुल तुर्किया। और उसके बाद यहाँ पे दूसरी एक्सरसाइज का जवाब है कि नाम, हाँ, माई जवाज़ु सफ़रिल यमनी, सूरी, अल इराकी, अल इरित्री, अस्सेनेगाली। तो हम अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज में भी आपको आपके दोस्त के साथ इसको प्रैक्टिस करना है। मिसाल में है, लिमाज़ा तरक्तल इराक। लिमाज़ा क्यों, तरक्ता मतलब तुमने छोड़ा, अल इराक मतलब इराक को तुमने क्यों छोड़ा। जवाब में कहा जा रहा है, इंतकलत शरीकतु इला जुद्दा। इंतकलत मतलब मूव होना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चली जाना। अशरीका मतलब कंपनी, इला मतलब की तरफ या कु, जुद्दा मतलब जिद्दा। इंतकलत शरीका मतलब शरीका मतलब कंपनी मूव हुई या उसकी लोकेशन चेंज हुई, इला जुद्दा मतलब जिद्दा को। तो अगर आपको किसी से पूछना है कि उन्होंने कोई कंट्री क्यों छोड़ी, या फिर अगर आपसे कोई पूछ ले और उसका आपको जवाब देना है, तो ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगा। तो हम इसका पैटर्न देखते हैं। लिमाज़ा सेम रहेगा, तरक्ता, और यहाँ पे कंट्री चेंज होगी। उसके बाद ये सब कुछ सेम रहेगा और बस ये कंट्री चेंज होगी, मतलब पहली कंट्री यहाँ पे, दूसरी कंट्री यहाँ पे। तो हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, पर उससे पहले मैं एक बार आपको इन कंट्रीज़ के नाम बता दूँ। ये तराबलुस मतलब त्रिपोली, लीबिया की एक सिटी है। रियाद मतलब रियाद, मक्का आप जानते हैं, अल मदीना आप जानते हैं, ईरान, लीबिया, माली, कीनिया, इरित्रिया एक कंट्री है, सेनेगाल मतलब सेनेगाल, और माली, सऊदीया मतलब सऊदी अरब, जिद्दा, रियाद मतलब रियाद, दम्माम मतलब दम्माम, मक्का तो आप जानते हैं। तो हम अभी प्रैक्टिस करते हैं। लिमाज़ा तरक्ता तराबुलुस, आपने त्रिपोली क्यों छोड़ा। इंतकलत शरीकतु इला रियाद, कंपनी रियाद को मूव हो गई, मतलब शिफ्ट हो गई, तो इसलिए मैंने इराक छोड़ा। लिमाज़ा तरक्ता मक्का, आपने मक्का क्यों छोड़ा। इंतकलत शरीकतु इलल मदीना, मतलब कंपनी मदीना शिफ्ट हो गई। लिमाज़ा तरक्ता ईरान, इंतकलत शरीकतु इला लीबिया। लिमाज़ा तरक्तल माली, इंतकलत शरीकतु इला कीनिया। लिमाज़ा तरक्ता इरित्रिया, इंतकलत शरीकतु इला सेनेगाल। लिमाज़ा तरक्ता माली, इंतकलत शरीकतु इला सऊदीया। लिमाज़ा तरक्ता जुद्दा, इंतकलत शरीकतु इला रियाद। लिमाज़ा तरक्ता दमाम, इंतकलत शरीकतु इला मक्का। आपने दमाम क्यों छोड़ा, कंपनी मक्का शिफ्ट हो गई या मूव हो गई। तो हम इस एक्सरसाइज के पैटर्न्स को जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड एक्सरसाइज का पैटर्न है, लिमाज़ा तरक्ता अल इराक, दिमश्क, मक्का, लंदन, माली, कोई भी दूसरी कंट्री। उसके बाद उसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा, इंतकलत शरीका की कंपनी मूव हो गई, इला जुद्दा, इला रियाद, अल काहिरा मतलब कायरो, इला बगदाद मतलब बगदाद। तो हम अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको भी आपको आपके दोस्त के साथ प्रैक्टिस करना है। तो अल मिसाल में है, कैफा तक़दिल वक्ता फ़ी जुद्दा। कैफा कैसे, तक़दी मतलब आप गुजारते हैं, अल वक्त मतलब वक्त या टाइम, फ़ी मतलब में, जुद्दा मतलब जिद्दा, फ़ी जुद्दा मतलब जिद्दा में। कैफा तक़दिल वक्ता फ़ी जुद्दा मतलब आप जिद्दा में वक्त कैसे गुजारते हैं। तो जवाब में कहा जा रहा है, अज़हबु मअल उसरती इला शातिल बहर। अज़हबु मैं जाता हूँ, मा मतलब साथ,
अल उसरा मतलब घर वाले या फैमिली, इला मतलब को या की तरफ, शाते मतलब साहिल या बीच, अल बहर मतलब समंदर, शाते अल बहर मतलब समंदर का किनारा या साहिल समंदर। तो अज़हबु मअल उसरती इला शाति अल बहर, मैं घर वालों के साथ या फैमिली के साथ साहिल समंदर जाता हूँ। तो ये वाला सेंटेंस पैटर्न अगर आप अच्छी तरह से सीख लें तो लोगों से आप आसानी से पूछ सकते हैं कि वो अपना वक्त कैसे गुजारते हैं अपने घर में, अपने गांव में, अपनी कंट्री में। और अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले इस तरह का तो आप इस सेंटेंस पैटर्न के ज़रिए बता सकते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, या आपके दोस्तों के साथ आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। तो इस पैटर्न को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। तो पैटर्न है कैफ़ा तक़दिल वक्ता फ़ी, यहाँ पे जगह का नाम आएगा। आप चाहे अपना घर कहें, गांव या कंट्री कहें। उसके बाद अज़हबु मा सेम रहेगा, यहाँ पे आप इस चीज़ को चेंज करेंगे। अल उसरा है फैमिली, तो आप अज़दिक़ा मतलब दोस्त, ज़ौजा मतलब बीवी, मतलब जिसके भी साथ आप जा रहे हैं मतलब उसको यहाँ पे कहेंगे। उसके बाद आप जहाँ पे जा रहे हैं वो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कैफ़ा तक़दिल वक्ता फ़ी अम्मान, मतलब आप अम्मान में वक्त कैसे गुजारते हैं। तो जवाब में कहा जा रहा है अज़हबु मअल अस्दिक़ाई इला सूक़, अज़हबु मअल अस्दिक़ाई इला सूक़ मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ बाज़ार जाता हूँ या मार्केट जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है अर्रिबात, मतलब ये मोरक्को का कैपिटल सिटी है। ज़ौजा मतलब बीवी, अल मकतबा लाइब्रेरी, तो अर्रिबात को आप यहाँ पे लिखेंगे, ज़ौजा को यहाँ और अल मकतबा यहाँ। कैफ़ा तक़दिल वक्ता फ़िर रिबात, मतलब आप रिबात में वक्त कैसे गुजारते हैं। अज़हबु मअ ज़ौजती इलल मकतबा, मैं अपनी बीवी के साथ लाइब्रेरी जाता हूँ। कैफ़ा तक़दिल वक्ता फ़िल काहिरा, अल काहिरा मतलब कैरो, मतलब सिटी का नाम है। आप कैरो में वक्त कैसे गुजारते हैं। अज़हबु मअल उस्ताज़ी इलल जामिया, मैं अपने उस्ताद के साथ, टीचर के साथ यूनिवर्सिटी जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है कैफ़ा तक़दिल वक्ता फ़िर रियाद, अज़हबु मअ ज़ुयूफ़ी इलल बर, मतलब मैं अपने मेहमानों के साथ रेगिस्तान जाता हूँ, मतलब सहरा जाता हूँ। अलबर मतलब सहरा और ज़ुयूफ़ मतलब मेहमान। उसके बाद कैफ़ा तक़दिल वक्ता फ़ी मक्का, अज़हबु मअल औलादी इलल मस्जिदिल हराम, आप मक्का में कैसे वक्त गुजारते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ मअल औलादी मस्जिदिल हराम जाता हूँ। उसके बाद कैफ़ा तक़दिल वक्ता फ़िल मदीना, आप मदीने में वक्त कैसे गुजारते हैं। अज़हबु मअल उसरती इलल मस्जिदिन नबवी, मैं फैमिली के साथ मस्जिद नबवी जाता हूँ। तो इस पैटर्न को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 4th एक्सरसाइज का सेंटेंस पैटर्न है कैफ़ा तक़दिल वक्ता फ़ी जुद्दा दम्माम बगदाद लंदन मक्का। उसके बाद यहाँ पे उसका जवाब है अज़हबु मैं जाता हूँ मअल उसरती फैमिली के साथ, इला शाति अल बहर अस्सूक अल मकतबा अल जामिया। तो इसको आप कहीं पे लिख के अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और हम बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में भी आपको कहा जा रहा है कि आपको ये वाले सेंटेंस प्रैक्टिस करने हैं अपने दोस्त के साथ, जैसे मिसाल में दिया हुआ है। मिसाल में है कम तस्तग़रिक़ुर रिहलतु इला मक्का, कम कितना या कितने, तस्तग़रिक़ु मतलब लेती है, रिहला मतलब सफ़र, यहाँ पे ता मरबूता है तो ये फेमिनिन वर्ड है इसलिए हम तस्तग़रिक़ु यूज़ कर रहे हैं। तस्तग़रिक़ुर रिहला मतलब सफ़र कितना लेती है, इला मक्का मतलब मक्का की तरफ या मक्का को। कम तस्तग़रिक़ुर रिहलतु इला मक्का मतलब मक्के का सफ़र कितना लेता है, मतलब कितना वक्त लेता है। और जवाब में है तस्तग़रिक़ु साअतन वाहिदतन तक़रीबन, तस्तग़रिक़ु मतलब लेती है, साअतन मतलब घंटा, वाहिदतन मतलब एक, साअतन वाहिदतन मतलब एक घंटा, तक़रीबन उर्दू में भी आप तक़रीबन कहेंगे। तो मक्के का सफ़र 1 घंटे का है।
तो ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको तब यूज़ होगा जब आपको किसी से पूछना है कि कोई सफ़र कितना टाइम लेता है, या फिर आपको जवाब देना है कि कोई सफ़र कितना टाइम लेता है। तो इस सेंटेंस पैटर्न को एक बार देख लेते हैं। तो ये कम तस्तग़रिक़ुर रिहलतु इला सेम रहेगा, यहाँ पे बस जगह का नाम चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे तस्तग़रिक़ु ये साअतन वाहिदतन इसको चेंज करेंगे, तकरीबन सेम रहेगा। तो यहाँ पे अल मदीना डालते हैं। कम तस्तग़रिक़ुर रिहलतु इलल मदीना, कि मदीने का सफ़र कितने घंटे का है या कितना लगता है। तस्तग़रिक़ु सलास साअतिन तकरीबन, मतलब वो तकरीबन 3 घंटे का वक्त लेता है। कम तस्तग़रिक़ुर रिहलतु इला जुद्दा, तस्तग़रिक़ु 4 साअतिन तकरीबन। कम तस्तग़रिक़ुर रिहलतु इला रियाद, रियाद का सफ़र कितने घंटे का लगता है। तस्तग़रिक़ु 5 साअतिन तकरीबन, मतलब वो तकरीबन 5 घंटे का वक्त लेता है। अलजज़ाइर कहते हैं अल्जीरिया को, और 6 को आप सित्ता कहेंगे। कम तस्तग़रिक़ुर रिहलतु इलल जज़ाइर, तस्तग़रिक़ु 6 साअतिन तकरीबन। उसके बाद कम तस्तग़रिक़ुर रिहलतु इला इरित्रिया, तस्तग़रिक़ु 7 साअतिन तकरीबन। कम तस्तग़रिक़ुर रिहलतु इलल इराक़, तस्तग़रिक़ु 8 साअतिन तकरीबन। कम तस्तग़रिक़ुर रिहलतु इला कीनिया, तस्तग़रिक़ु 9 साअतिन तकरीबन। कम तस्तग़रिक़ुर रिहलतु इला सेनेगाल, तस्तग़रिक़ु 3 साअतिन तकरीबन। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है 5वीं एक्सरसाइज का सेंटेंस स्ट्रक्चर। कम तस्तग़रिक़ुर रिहलतु इला, जगह का नाम, उसके बाद यहाँ पे जवाब है तस्तग़रिक़ुर रिहलतु साअतन वाहिदतन 3 साअतिन, इस तरह से। तो इसको आप कहीं पे नोट करें और हम आगे बढ़ते हैं इस लेसन की फाइनल एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे है सिल बैन सुआली वल जवाबिल मुनासिब। आपको बस इन सवालों को मुनासिब जवाबों के साथ मैच करना है। तो हम सवाल और जवाब देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल है लिमादा तरक्तल मदीना, लिमादा क्यों, तरक्ता आपने छोड़ा, अल मदीना मतलब शहर। अल मदीना की 2 माने हैं, एक है मदीना मुनव्वरा और एक है शहर। तो यहाँ पे शहर का माना है कि आपने शहर क्यों छोड़ा, और जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा कि ला उहिब्बु दौदाअ वत्तलव्वुस। यहाँ पे उहिब्बु मतलब मैं पसंद करता हूँ, ला उहिब्बु मतलब मैं पसंद नहीं करता, अद-दौदा मतलब शोर शराबा, वत्तलव्वुस और आलूदगी या पोल्यूशन। तो हम इन दोनों को मैच कर देते हैं। उसके बाद मा रायुका फ़ी मदीनती बगदाद, मा मतलब क्या, रायुका मतलब आपकी राय, फ़ी मदीनती बगदाद मतलब बगदाद शहर के बारे में आपकी क्या राय है। तो जवाब यहाँ पे है कि मदीनतुन कबीरतुन व जमीलतुन, मतलब शहर बड़ा है और ख़ूबसूरत है। तो इसको और इसको मैच करते हैं। उसके बाद कैफ़ा तक़दिल वक़्ता फ़ी मक्का, मतलब मक्का में आप वक्त कैसे गुजारते हैं। तो जवाब यहाँ पे है कि अदरुसु फिल मस्जिदिल हराम, मतलब मैं मस्जिदिल हराम में पढ़ता हूँ। तो इसको और इसको मैच करते हैं। ऐना तज़हबुल आन, आप अब कहाँ जा रहे हैं। तो इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा कि अज़हबु इलल जामिया, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। उसके बाद कम तस्तग़रिक़ुर रिहलतु इला मक्का, मतलब मक्के का सफ़र कितने वक्त का है, मतलब कितना टाइम लेता है। तो जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा कि 3 साअतिन तकरीबन, मतलब 3 घंटा तकरीबन। उसके बाद मिन ऐना हज़रत, मतलब आप कहाँ से आए। जवाब यहाँ पे है कि हज़रतु मिन मक्का, मतलब मैं मक्का से आया। तो इसको और इसको मैच करते हैं। उसके बाद माज़ा तअमलु हुना, आप यहाँ पे क्या करते हैं। तो जवाब यहाँ पे है कि अअमलु तबीबन, मैं डॉक्टर की हैसियत से काम करता हूँ। उसके बाद हल तज़ूरुल यमन, क्या आप यमन विजिट करते हैं, मतलब जाते हैं। जवाब नाम अज़ूरुहा, कि हाँ मैं उसको विजिट करता हूँ। तो इसको और इसको मैच करेंगे। उसके बाद कैफ़ा तज़हबु इलल अमल, मतलब आप काम को कैसे जाते हैं। जवाब यहाँ पे है कि अज़हबु बिसय्यारती, मतलब मैं मेरी गाड़ी या मेरी कार से जाता हूँ। तो इसको और इसको मैच कर देते हैं।
तो इस लेसन में अब तक जो कुछ हमने सीखा उसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह मैं आपको आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हम अरबी को सुनकर समझना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।